मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पिछले कई दिनों से रुक रुक कर कभी तेज कभी मध्यम गति से बारिश हो रही है, जिसके चलते किसानों की फसल पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। खासकर धान की फसल जो किसान अपने खेतों में काट कर रखे थे और अब कुछ दिनों बाद उसे अपने घर ले जाते, लेकिन उसके पहले पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने उनकी सभी फसलों को चौपट कर दिया, जिसके चलते अब किसानों के माथे पर बल आ गया है। वहीं अब किसान सरकार से फसल के नुकसान को लेकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गाजीपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश तकरीबन 48 घंटे से ऊपर हो गई, जिसके चलते अब तालाब पोखरे अब किसानों के खेत भी पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं, जिसके चलते किसानों की फसल पूरी तरह से डूबकर सड़ने की कगार पर पहुंच गई है। धान ही नहीं, उड़द, मसूर, आलू के साथ ऐसी कई अन्य फसलें भी शामिल हैं जो किसानों के लिए आने वाले कुछ दिनों में संजीवनी प्रदान करती। इतना ही नहीं, कई किसान तो इस फसल के भरोसे अपनी बेटियों की शादी भी तय कर चुके थे, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया। बेटी के हाथ पीले करने में भी अड़ंगा डाल दिया। ऐसे में अब सभी किसानों का जिला प्रशासन से एक मांग है कि उन्हें आपदा के तहत मुआवजा दिलाने का काम किया जाए। बता दें कि धान की फसल को लेकर कृषि विभाग के द्वारा किसानों को काफी जागरूक किया जा रहा था और इस बार करीब 47,000 किसानों का फसल बीमा भी कराया गया, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है और किसानों का नुकसान हुआ है और पिछले कई बार का बीमा कंपनियों के रुख को देखते हुए किसानों को भी उनसे मुआवजा मिलने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। ऐसे में अब वो जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनकी फसलों का मुआवजा दिया जाए। इस मामले में अपर जिलाधिकारी और आपदा प्रबंधन दिनेश कुमार से बात की गई है, तो उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से जनपद में बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान हुआ, जिसको लेकर नुकसान का सर्वे करने के लिए गांव में सर्वे करने वाली टीम, लेखपाल और अन्य को भेजा गया। अगले 3 से 4 दिनों में आप अपनी रिपोर्ट देंगे और इस रिपोर्ट के आधार पर किसानों को फसल मुआवजा दिलाने का काम किया जाएगा। जनपद में बारिश हो रही है, लगभग 4 से 5 दिन हो गए। ऐसे में फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसको लेकर क्या कवायद की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे किसान जो फसल बीमा का भी लाभ ले चुके हैं। अभी 4-5 दिन से बारिश हो रही थी, कल काफ़ी तेज़ हुई है और अतिवृष्टि के कारण कई तमाम जगहों से सूचना मिली है कि फसल का नुकसान हुआ है, जिसका हम लोग तहसीलवार लेखपालों से सर्वे करवा रहे हैं। 2 या 3 दिन उसमें लगेगा। जहाँ जहाँ क्षति हुई है वहाँ पे हम लोग फिर राहत वितरण करेंगे। तो बहुत सारे किसानों को ये कहना है कि फसल बीमा तो कराया है, लेकिन उसका लाभ जो फसल बीमा कंपनियां नहीं दे पाती हैं। ऐसी कोई अगर शिकायत आती है कहीं पर, अगर बीमा कंपनियां अगर अपने वादे में फेल होती है तो उस पर हम लोग अलग से देखेंगे। सर, जनपद में लगभग कितनी फसल के नुकसान होने की अनुमान है? ये सर्वे के बाद ही आंकड़े आपको निकल पाएंगे। अभी सर्वे में 2 या 3 दिन कम से कम लगेगा। जितेंद्र जी, देख रहे हैं कि कल पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और पूरी धान की फसल जलमग्न हो गई है। चना, सरसों, मटर, ये सारी फसलों पे बड़ा बारिश का प्रभाव पड़ा है। क्या कहेंगे? बहुत नुकसान हो गया है, हम लोग का बहुत बर्बाद हो गया है, सब डूब गया है पानी में, सब गिर गया है धान। बहुत दिक्कत है, खाने को नहीं मिलेगा हम लोग को। अब कितनी धान की फसल लगाए थे आप? हम लगाए थे 5 बीघा। 5 बीघा पूरी तरीके से जलमग्न हो गई? पूरा एकदम गिर गया है, सब जल में डूब गया है। अच्छा, तो अभी क्या सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सर मांगे हमको मुआवजा दे, उसका हम लोग मतलब उसको पूरा करे का होगी। अच्छा, देख रहे हैं कि सरसों की फसल जो लोग अभी बुआई किए थे खेतों में, वहाँ भी पानी लग गया, आलू की पानी फसल लग गया है, पानी लग गया है, आलू डूब गया है, सब सड़ रहा है, पानी सब बेकार हो गया है। तो सरकार से मांग करेंगे कि मुआवजा मिले। हाँ, मुआवजा मिले हम लोग को। सरेख जी, कल से लगातार बारिश हो रही है और देख रहे हैं कि बहुत ही फसलें, जो धान की फसल है, जलमग्न हो गई पूरी तरीके से। क्या कहेंगे? इतना नुकसान हो गया किसानों का, हम लोग का इतना कि अब हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। अब इसके लिए गवर्नमेंट जो भी करे। कौन कौन सी फसल नुकसान हुई है? अरे धान है, उड़द है, ये सब चन्ना वन्ना है, सब नुकसान हो गया। अच्छा, तो अभी लगातार अभी देख रहे हैं कि पिछले 12-14 घंटों से बारिश हो रही थी, पूरी रात भर बारिश हुई है। तो अभी सरकार से क्या मांग करेंगे आप? अरे सरकार अब हम लोग के जो भी कुछ करे, क्योंकि अब हम लोग तो एकदम से खाना भी ना मर जाएंगे अगर नहीं।